तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मास्किंग। तो हमारे पास टोटल 3 तरह की मास्किंग होती है: क्लिपिंग मास्किंग, लेयर मास्किंग एंड ग्रेडियंट मास्किंग। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्लिपिंग मास्किंग। तो क्लिपिंग मास्किंग बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी फ़ोटो को किसी भी शेप के अंदर या फिर टेक्स्ट के अंदर या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे हम प्लेस करके उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के तरीके होते हैं। सबसे पहला कि हम जैसे हमने एक शेप बनाई सर्कल या स्क्वायर, हमने नॉर्मली एक फ़ोटो को उसके अंदर प्लेस करके दिखा दिया। और एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है जिसमें हम किसी भी फ़ोटो को शेप के अंदर तो प्लेस करते हैं पर उसमें एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे हमें ये विजुअलाइज होता है कि वो शेप, मतलब जो हमारी फ़ोटो है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस शेप के अंदर से बाहर आ रहा है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम एक न्यू आर्ट बोर्ड या न्यू पेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हम शेप भी बना सकते हैं या फिर हम एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोटो को यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद मेरे को एक शेप बनाना है। अब वो शेप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि सर्कल बनाओगे या स्क्वायर बनाओगे, वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो अभी मैं सर्कल बना देता हूँ। अब जब हम ये मास्किंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमारे पास हमेशा शेप में कलर फिल होना चाहिए। वो क्योंकि अगर हम उसमें कलर फिल नहीं करेंगे तो हमारा मास्किंग प्रॉपर नहीं होगा। वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों। जैसे अभी हमने शेप बनाई और हमारे पास एक फ़ोटो है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप हो गया, हम एक शेप बनाएंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि जिस चीज़ को भी हमें मास्क करना है वो हमेशा लेयर ऊपर रहेगी। तो जैसे अभी मेरे को पैरेट वाली फ़ोटो को सर्कल के अंदर मास्क करना है तो मेरी फ़ोटो ऊपर होनी चाहिए और शेप मेरी नीचे होनी चाहिए। तो अब इस लेयर पे, फ़ोटो वाली लेयर पे राइट क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। वहाँ पे आप देखोगे, आप वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, सामने उसकी शॉर्टकट भी लिखी है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे अभी हमारी फ़ोटो उस सर्कल के अंदर क्लिप हो गई है, पर अभी वो दिख नहीं रही है क्योंकि फ़ोटो का साइज़ बड़ा है। तो फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल प्लस टी, तो इसकी मदद से हम फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म करके उस सर्कल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कि हम कितना पार्ट दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारी हो गई मास्किंग। तो इसी में ही अगर जब मैं ऐसे में कह रहा था कि हमारा सर्कल के अंदर कलर फिल होना चाहिए, वो इसीलिए अगर मैं सर्कल की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका कलर फिल बंद कर दूंगा तो मेरा मास्क भी दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरे को उसमें कोई ना कोई एक कलर एटलीस्ट फिल होना चाहिए जिससे मेरी मास्किंग या मेरी जो भी फ़ोटो है वो क्लियरली विजिबल हो। तो अगर ऐसे ही आप मान लो कि आपने फिल बंद कर दिया और आप उसका स्ट्रोक ऑन कर देते हो तो उससे जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो आपकी फ़ोटो स्ट्रोक के अंदर दिखना विजिबल हो जाएगी। पर हमें तो सर्कल के अंदर दिखाना होता है, इसीलिए हम हमेशा सर्कल में कोई ना कोई एक कलर फिल करके रखते हैं। तो अगर मेरे को इस फ़ोटो को क्लिपिंग से भी हटाना है तो अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे रिलीज़ क्लिपिंग मास्क होगा, उससे आप फ़ोटो को सर्कल से बाहर ला सकते हो। तो ये हमारा हो गया जिसमें हम फ़ोटो को नॉर्मली किसी भी शेप के अंदर प्लेस करते हैं। अब ऐसे ही मेरे को मास्किंग में दिखाना है कि मेरी जो फ़ोटो है वो आधी सर्कल के या किसी भी शेप के अंदर है और उसके अंदर से बाहर आ रही है, ऐसा मेरे को एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन मैं इस फ़ोटो को एक और बार दोबारा ले लूँगा, अगेन एक शेप क्रिएट करूँगा। फ़ोटो की लेयर हमेशा ऊपर रहेगी। अब एक तरीका हमने देखा कि राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ जाएगा या उसका शॉर्टकट हो जाएगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, उसके लिए आपको ये फ़ोटो की लेयर और जो हमारी शेप की लेयर है उन दोनों लेयर्स के बीच में जहाँ पे ये लाइन आती है वहाँ पे आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा इस तरह से। उस ऑप्शन, जैसे ही ऑप्शन शो हो जाए आप लेफ़्ट क्लिक करो, आपकी फ़ोटो क्लिप हो जाएगी। ये भी एक शॉर्टकट है जिससे हम फ़ोटो को जल्दी क्लिप कर सकते हैं। तो हम वो फ़ोटो लेंगे, उसको कंट्रोल टी प्रेस करके एक बार एडजस्ट कर लेंगे और अब मेरे को इस फ़ोटो को ऐसे एडजस्ट करना है
जैसे मतलब मैंने उसको कुछ थोड़ा सा हिस्सा कट होगा जिससे मेरे को ये दिखेगा कि मेरे को बाहर क्या दिखाना है। तो जैसे एक बार ये सेट हो जाए, फिर इसी फ़ोटो वाली लेयर को हम इसी की डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। हम दोबारा पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम उसका साइज़ जो भी उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। डुप्लीकेट के लिए Ctrl+J, जिससे हमारे पास सेम फ़ोटो की जिसका सेम साइज़ है सेम पोजीशन है उसके कॉपी बन के आ जाएगी। अब इसी फ़ोटो का हम इसमें से कटआउट निकालेंगे जो हमने पहले सिलेक्शन टूल्स में पढ़ा था, जो हमारे पास सिलेक्शन टूल्स आते हैं। तो हम इसमें से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके इसके अराउंड एक ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे जिससे ये उसकी अपने आप एक सिलेक्शन करके दे देगा। अब जैसे ही उसने सिलेक्शन बना के दे दी, मेरे को इसको उस फोटो से कटआउट निकालना है। तो अगेन Ctrl+J प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास लेयर्स में मल्टीपल लेयर्स आ गई हैं। अब जो मिड वाली लेयर है जिसको हमने पहले डुप्लीकेट करा था, उस लेयर को आप हाइड कर दोगे, जिससे अभी हमारे पास ऐसा इफेक्ट तो दिख रहा है, पर जो नीचे की साइड से पैरेट है वो तो बिल्कुल ऐसे लाइंस में दिख रहा है जो हमारा अजीब लग रहा है। तो हम इरेज़र लेके उस पैरेट को यहाँ नीचे की साइड से इरेज कर देंगे, जिससे हमारे पास ये इफ़ेक्ट आ जाएगा कि हमारी फ़ोटो या हमारा जो पैरेट की इमेज है वो आधी शेप के अंदर है और ऐसा लग रहा है कि पैरेट शेप के अंदर से बाहर आ रहा है। तो इसे हम क्लिपिंग मास्किंग बोलते हैं। अब इसमें कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लो कि अगर आपको इन सबको मूव करना है तो उसके लिए आपको सब लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको मूव कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप सबको सिलेक्ट करके नीचे हमारे पास यहाँ पे लिंक लेयर का एक ऑप्शन आता है। इससे हमारी जो भी चारों लेयर्स है वो आपस में लिंक हो जाएंगी। उसके लिए आपको फिर चारों को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे हमने सबको लिंक कर दिया, अब आप किसी भी लेयर को यहाँ कहीं पे भी क्लिक करके मूव करोगे, आपकी सारी चारों की चारों लेयर एक साथ मूव करेगी, जिससे हमारा जो मास्किंग है वो ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेयर मास्किंग।